रिटेल ट्रेडर यहाँ पर इस सेलिंग के मूव को देख रहा है कि मार्केट स्लोली स्लोली नीचे गिरा है। रिटेल ट्रेडर इस मोमेंटम को भी देख रहा है, मार्केट गिरा है, पॉज लिया है और कल फिर यहाँ पे गिर सकता है, अब हमको फॉल होता हुआ दिख सकता है। लेकिन क्या असलियत में ऐसा है दोस्तों? अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी है, ठीक है, उन्हीं लोगों ने यहाँ पर आकर फिर से सेलिंग कर दी। अभी देखो यहाँ पर एक्सपेक्ट करो एक सिनेरियो को कि मार्केट कल के दिन पे ओपन होता है, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाता है, इस तरह की कुछ बुलिश कैंडल्स हमको मार्केट में देखने को मिलती हैं और उसके बाद में फिर से पलट जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मार्केट को इवेंचुअली नीचे जाने के मार्केट के बहुत सारे चांसेस यहाँ पर हैं, लेकिन कल मार्केट ओपन होगा, मार्केट को भी ये चीज का पता है कि रिटेल ट्रेडर इस मोमेंटम को यहाँ पर देख रहा है कि मार्केट यहाँ पर बहुत सेल ऑफ करके गया है और कल फिर से यहाँ पर सेलिंग जो है वो ट्रिगर हो सकती है। ठीक है, लेट्स से हम एक सिनेरियो को एज्यूम करते हैं, मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, उसके बाद में मार्केट एक यहाँ पर बुलिश कैंडल देगा, है ना। बुलिश कैंडल देने के बाद में जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे बुलिश साइड की, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट प्रोबेबली नीचे आएगा, उनके स्टॉप लॉसेस खा के फिर नीचे की जर्नी को यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। अभी अगर लेट्स से यहाँ पर जिसके होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है, और वो क्या है, मार्केट में एक छोटा सा गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद में एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के बाद में यहाँ पर मार्केट क्या करता है, जो लोग हैं हमारे वो यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और मार्केट इस सपोर्ट का बहाना बनाता है और यहाँ से फिर से पलट जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है और इन सबके स्टॉप लॉसेस कट जाते हैं, है ना। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होने, कहाँ से पलटने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर मार्केट में हमको देखने को मिलेगी। अगर हम इस सिनेरियो को देखेंगे तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा अगर मार्केट में यहाँ तक, इस एरिया तक आता है, चाहे मार्केट यहां से फॉल करता करता आता है या फिर मार्केट यहां पर थोड़ा थोड़ा गैप डाउन देकर उसके बाद में इस एरिया तक पहुंचता है। अब जब मार्केट यहां तक पहुंचेगा तो रिटेल ट्रेडर्स यहां पर ये देखेंगे कि मार्केट पहले से सेलिंग में है, मार्केट में यहां पर गैप डाउन ओपन हुआ है या मार्केट कैंडल्स बनाकर नीचे आया है फास्ट तरीके से, तो इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। मार्केट क्या करेगा, यहां पर इस लेवल का एक छोटा सा ब्रेकडाउन हमको देगा और उसके बाद में यहां पे पलट जाएगा। और जब आप लोग मार्केट बंद होने के बाद में चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने इस लेवल का यहां पर सपोर्ट लिया है, लेकिन वो सपोर्ट ब्रेक होना आज ही यहां पर डिसाइड हो चुका है। ठीक है, अभी ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे यहां पर तो हमको नजर आएगा, लेट्स से मार्केट इसी एरिया में कहीं पर ओपन हो जाता है, ठीक है, इसी एरिया में। अभी आपको नजर आएगा कि यहां पर मार्केट में एक ट्रैप कैंडल बनी है, उसके बाद में मार्केट में एक ये यहां से फिर से सेलिंग एक्टिवेट हुई है। ठीक है, अब ये जो सेलिंग एक्टिवेट होने वाला एरिया है इसको भी हम लोग यहां पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट नेक्स्ट इस एरिया तक पहुंचेगी तो लोग यहां पर एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट इस एरिया तक आ सकता है। ठीक है, अब जिन लोगों ने यहां पर प्रीमियम्स या फिर ट्रेड्स प्लेस किए होंगे वो भी यहां तक होल्ड करेंगे, और जिन लोगों ने ट्रेड्स अभी नहीं लिए होंगे वो भी यहां पर स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, लेकिन मार्केट के पलटने की प्रोबेबिलिटी यहीं से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज हम इस एरिया को मार्क करके रख लेंगे। ठीक है, अब ये जो एरिया है इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्केट जो है इस एरिया के ऊपर काफी बार मार्केट ने यहां पर ब्रेक्स लिए हैं, और ऐसे ब्रेक्स लिए हैं जो आपको चार्ट पर नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। अगर आप इस एरिया को और इस कैंडल को मिलाकर देखोगे तो आपको यहां पर एग्जैक्ट सपोर्ट्स दिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये एरियाज बहुत हिडन है, बहुत ही बारीकी से अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ एग्जैक्टली यहां से कुछ ट्रिगर हुआ है, तो इसलिए हमने इस एरिया को यहां पर एज एरिया मार्क किया है। उसके बाद में ऊपर की तरफ ज्यादा ऊपर जाए इस चीज के चांसेस तो बहुत ही कम है, बट इन केस मार्केट नीचे से होकर फिर पलटता है ऊपर की तरफ तो हमारे पास ये एरिया रहेगा। बाकी ये जो रेंज रहेगी, जो डिसाइसिव रेंज रहेगी कि जहां पर मार्केट जिस भी तरीके से आएगा उस तरह से मार्केट यहां पर रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी देखो मार्केट हमेशा ना कभी भी प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं चलता है मार्केट। अगर आप यहां पर देखोगे तो हमने जो भी लेवल्स यहां पर फाइंड आउट करे हैं वो साइकोलॉजिकल तरीके से यहां पर फाइंड आउट करे हैं, ना कि किसी लेवल के थ्रू आउट। अगर हमको ये वाला लेवल लेना होता तो लेवल के हिसाब से वो यहां पर आता रेजिस्टेंस हमारा, क्योंकि लास्ट रेजिस्टेंस ये वाला एरिया है। अब अगर इसी लेवल को हमको लेना होता तो वो ये एरिया आता। अभी यहां पर समझने की कोशिश करो कि क्यों साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन या किसी और चीज से। देखो मार्केट का कोई भी अपना बिजनेस मॉडल नहीं है, ये हम लोग सब जानते हैं कि मार्केट एक से लेता है और दूसरे को देता है। यूजुअली देने वाले रिटेल ट्रेडर्स होते हैं और लेने वाले बड़े प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, अभी हमको ये तो पता है कि वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हर चीज को, बाइंग सेलिंग मोमेंटम्स ऊपर नीचे हर चीज को वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अभी अगर मार्केट एक से लेकर दूसरे को दे रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो लेने वाले लोग हैं ये लोग इनके जेब से निकाल रहे हैं, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स की जेब से पैसे को निकाल रहे हैं। अगर ये लोग रिटेल ट्रेडर्स की जेब से पैसे निकाल रहे हैं यानी कि ये सिनेरियोस को खुद सेट करते हैं
सिनेरियोस को सेट करना मतलब जैसे यहाँ पर आपकी आज एक सपोर्ट बन गई, ठीक है, कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इस एरिया के ऊपर आएगा, तो रिटेल ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर बाय करना, रिवर्सल को एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन मार्केट गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि इस सिनेरियो को क्रिएट किया गया सो दैट कि ये मैनिपुलेशन ना लगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो सिनेरियोस होते हैं उनको क्रिएट किया जाता है एक बैक एंड स्टोरी के जरिए, एक प्रॉपर वो नॉर्मल स्टोरी लगनी चाहिए कि हाँ ऐसा है, ऐसा हो सकता है। अभी जिस तरह से आप चीजों को देखते हो उस तरह से ये जो सपोर्ट है, ये जो रेजिस्टेंस है, इस एरिया तक मार्केट को आना चाहिए था, लेकिन मार्केट इसी एरिया से पलट गया। अब आप इसको एफएमजीसी का नाम दे दोगे या किसी और चीज का नाम दे दोगे, जो भी ब्ला ब्ला चीजें आप मार्केट में यूज करते रहते हो, लेकिन एग्जैक्टली जब आप उनको यूज करने जाते हो, एफएमजीसी, लिक्विडिटी या इन सारी चीजों को, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ये हो गया, ये वाला एरिया हो गया, वो वाला एरिया हो गया, तो वो लाइव मार्केटिंग में काम नहीं करता। अब इस चीज की संभावना सिर्फ उतनी ही है कि आप एक चीज के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो है, लेकिन अगर वो चीज नहीं होती है तो आप उसमें खुद गिल्ट महसूस करने लगते हो कि शायद मेरे में कोई कमी है, दैट्स वाई ये चीज मेरे से नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन जो भी चीज होती है उसमें कोई भी गिल्ट जैसी चीज नहीं होती, क्योंकि हमारी मार्केट है। आप यहाँ पर किसी लट से आप इस डबल बॉटम को यहाँ पर देखते हो, ठीक है, 5 मिनट पर ये प्रॉपर डबल बॉटम लग रहा होगा। मार्केट ऊपर गया, लेकिन मार्केट ने पहले यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस लिए, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। हेंस प्रूव्ड कि मार्केट जो है वो स्टॉप लॉसेस लेने की साइकोलॉजी के ऊपर चलता है, यानी कि मार्केट दिमाग से चलता है, ना कि किसी प्राइस एक्शन, किसी पैटर्न, किसी एसएमजीसी मेथड या किसी और मेथड के जरिए, ठीक है। अभी इस चीज को सिंपल वे में आप ऐसे ही समझ सकते हो कि एक से पैसा लिया जाता है और दूसरे को दिया जाता है। जाहिर सी बात है, आप सबको ये बेसिक थ्योरी के बारे में मार्केट का पता होगा कि मार्केट में जब ज्यादा बाइंग आती है तो मार्केट ऊपर जाता है, जब ज्यादा सेलिंग आती है तो मार्केट नीचे आता है। अब ये ज्यादा बाइंग या ज्यादा सेलिंग क्राउड की नहीं होती, ये होती है पैसे की, कि जो मार्केट में ज्यादा बाय उसी की तरफ जाएगी, और जो ज्यादा सेल करेगा अब उसी की तरफ मार्केट जाएगी। अब जो इम्बैलेंस ऑफ थॉट्स, यानी कि मैं चाहता हूं, मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगी और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अभी यही अलग अलग प्रकार के लोगों का जो बैलेंस होता है विचार का, वो मार्केट के बैलेंस को बना देता है, ठीक है। अपोजिट थॉट्स मार्केट को बैलेंस में ले आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको लॉजिकल वे में समझना होगा मार्केट को। अगर आप इस तरह के पैटर्न्स और ड्राइंग्स के ऊपर लगे रहे कि मैं ये ट्रेंड लाइन बना लेता हूं, मैं इस एफएमजीसी को कर लेता हूं, तो आप सिर्फ यही लूप होल्स मार्केट के ढूंढते हुए रह जाएंगे और आपको कोई एग्जैक्ट लूप होल नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आप एक्चुअल वे में प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस लेट से आप एक ट्रैक पर दौड़ रहे हो, ठीक है। अभी ट्रैक दिख रहा है ना आपको कि हाँ, अब अगर मैं नहीं दौड़ पा रहा हूँ तो ये मेरी कमी है कि मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि मैं उसेन बोल्ट को हरा पाऊं या किसी और चैंपियन को हरा पाऊं, लेकिन ट्रैक दिख रहा है, ठीक है। अब आप जिन मेथड्स को ट्राई करते हो उनमें आपको ट्रैक ही नहीं दिखता है, बस ट्रैक के होने की संभावना होती है कि यहाँ पर ट्रैक हो सकता है। जैसे मोस्ट ऑफ द लोग, मैं एक एग्जांपल से दे रहा हूं, बट आप जिन भी मेथड्स को यूज करते हो वो सब इसी में आते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन वाला मेथड है, ठीक है। अभी मार्केट में आपने यहां से लेकर यहां पर ट्रेंड लाइन लगाई, इस हिसाब से ट्रेंड लाइन इसी एरिया में आनी चाहिए। अगर कल के दिन पे मार्केट यहां के बजाय मार्केट यहां से नीचे से मार्केट रिवर्स कर जाता है, तो पहले तो आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे थी, फिर आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे हो जाएगी। यानी कि ट्रैक के होने की संभावना है, ट्रैक हो या ना हो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आप उसी लेवल, उसी जगह के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो जहां पर ट्रैक हो, आपको सामने दिख रही हो चीजें कि हाँ ऐसा हो रहा है, और अगर अब मैं इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी प्रैक्टिस में कमी है। लेकिन अगर आपको ट्रैक ही नहीं दिख रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करो, अपने आप चीजें दिखेंगी कहाँ प्रैक्टिस करनी है, और अपने आप को गिल्ट महसूस करना और अपने आप को दिलासा देना कि नहीं अभी मैं लॉस कर रहा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। हर कोई यही सोच रहा है, हर कोई उन्हीं चीजों को यूज कर रहा है जिनको आप यूज कर रहे हो। जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स होकर चीजों को नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, तब तक नहीं हो सकती वो चीजें पॉसिबल, ठीक है। और किसी भी चीज के होने की 100% संभावना कभी भी नहीं होती, ठीक है। जैसे हमने फ्राइडे को एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट पहले नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, लेकिन रहेगी इसी रेंज के बीच में। एग्जैक्टली हुआ वही, लेकिन मार्केट पहले ऊपर चली गई और फिर नीचे आ गई, ठीक है। यानी कि हुआ वही जो हमने सोचा था, लेकिन हुआ अलग तरीके से, ठीक है। अब ये है, अब यहाँ पे किसकी कमी आती है? हमारी, कि हमने एग्जामिन करने में गलती कर दी। भले ही हमने ट्रेड कॉल साइड ही लिया था कि हम समझ चुके थे कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से हुआ वही जो हमने एनालाइज किया था, लेकिन हुआ अलग तरीके से। तो इन तरफ अगर आप मार्केट में जोर दोगे तो आप एग्जैक्टली किसी न किसी जगह पर पहुंच जाओगे। और अगर आप दोषी ठहराते रहेंगे खुद को या किसी और को कि उसने मेरे से कोर्स के पैसे ले लिए, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, तो उसमें कोई फायदा नहीं है।
इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ज्ञान ही है और ज्ञान के ऊपर पैसा अगर आप खर्च करोगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। लेकिन अगर मार्केट को फ्री फंड का पैसा देते रहोगे ये सोचकर कि मैं अभी लॉस कर रहा हूँ ना, अभी मैं सीख रहा हूँ, जबकि आप लॉस से कुछ नहीं सीख रहे हो, सेम गलतियां आप कर रहे हो। आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, आप मार्केट में धनाधन लॉसेस कर रहे हो, आप फोमो में ट्रेड्स को प्लेस कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस प्लेस नहीं कर पा रहे हो, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि मार्केट में कहाँ एंट्री करनी है, क्या करना है। एनालिसिस तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रेड में, लाइव मार्केट में चीजें उल्टी हो जाती हैं। क्यों उल्टी हो जाती है? क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत डिफरेंसेस हैं। एक ट्रेडर को और एक आम आदमी को, दोनों में डिफरेंस वही साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है? तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप हमारी क्लासेस को जॉइन करना चाहते हैं, हमारे साथ सीखना समझना चाहते हैं साइकोलॉजिकल मार्केट को और डार्क साइकोलॉजी मार्केट की और डार्क पॉलिटिक्स, किस तरह से मार्केट में चीज़ें होती हैं। जब भी ये सभी लोग बोल रहे होते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया, यहाँ पर ये हो गया, चाइना ने टैरिफ्स लगा दिए, ये सब बोल रहे हैं, मैं उसकी उल्टी तरफ होता हूँ। ठीक है? एग्ज़ैक्टली उल्टी तरफ होता हूँ मैं। क्यों होता हूँ? क्योंकि मैं डार्क पॉलिटिक्स को समझता हूँ कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, डिप्लोमेसी कैसे काम करती है। तो अगर आप वही चीज़ें समझना चाहते हो तो आप हमारे साथ आ सकते हो और सीख सकते हो। अदरवाइज़ आप, मैं अभी लॉस कर रहा हूँ, उससे मैं लॉसेस से सीख रहा हूँ, तो आप लॉसेस से सीख सकते हो। थैंक यू वेरी मच और कल फिर यहीं मिलेंगे।